एफआईआर आपके ऊपर कराई है? ये मेरे ऊपर कराई है। मैं श्रीनगर मार्केट का जनरल सेक्रेटरी। क्या नाम है आपका? नितिन भाटिया। लेकिन ये जो बाहर आकर कपड़े बेचने का जो काम है ये नहीं जा रहा है। एनडीएमसी वाले आते हैं तब अंदर कर लेते हो। जी 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 बिल्कुल बात। हाँ, और फिर बाहर ले आते हो। बाहर अरे वो इसलिए तो कर रहे हैं कि आप लोग बाहर ले आते हो, लोगों के चलने के लिए जगह नहीं बच रही है। सही कह रहे हैं जी। सही कह रहे हैं, तो फिर अंदर क्यों नहीं कर लेते हो? और ये सख्ती जिस लिए हुई है वो काम तो कर नहीं रही है एनडीएमसी। हम लोग अगर बाहर लगाएंगे नहीं तो भाई कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे यार। हम लोग किराया भी देते हैं, उसके बाद भी नहीं लगने दे रहे हैं। अच्छा, किराया किसको दे रहे हैं? किराया दुकान वाला लेता अच्छा, है। जिसकी दुकान के सामने आप लगा रहे हैं। हाँ, वो किराया लेता है, उसके बाद एनडीएमसी वाले भी पैसा लेते हैं, लगे या ना लगे वो पैसा लेने आते हैं। हर हफ्ते पैसा ले जाते हैं। नहीं तो क्या, अगर एनडीएमसी वाले पैसा ले जा रहे हैं? एनडीएमसी वाले पैसा ले जाते हैं, पुलिस का भी जाता है और तभी भी नहीं लगने दे रहे हैं। उसके बाद छतरी उतरी सब तोड़ दी हैं। पूरी मार्केट का तहस नहस कर दिया है। हमें तो ये जो सरकार नई सरकार आई है दिल्ली सरकार, हाँ। बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, पर गरीबों को, छोटे दुकानदारों को इस तरीके से तंग करना हाँ। ये ठीक नहीं हैगा। दिल्ली के मशहूर सरोजनी नगर मार्केट में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद शर्मा। हफ्ते भर के भीतर मुझे दोबारा सरोजनी नगर मार्केट में आना पड़ा है। सरोजनी नगर मार्केट आप जानते ही हैं कि सस्ते कपड़े का बाज़ार है। लोग यहां बड़ी संख्या में आते हैं, खूब मशहूर ये बाज़ार है। आपको याद होगा कि मैंने आपको दिखाया था कि 17 और 18 मई की दरमियानी रात को यहाँ पर एनडीएमसी, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल ने यहाँ पर बुलडोज़र चलाए थे और लोगों के शेड तोड़े थे। जिसके बाद मैंने आपको दिखाया था कि लोगों ने बरसाती लगा ली है और निज़ाम जो था उसी तरह से चल रहा था पहले की तरह, लेकिन बरसाती लगा ली थी। लेकिन आज जो है वो बरसाती तो जो है एनडीएमसी ने बताया जाता है कि हटवा दी है और बहुत सख्ती चल रही है एनडीएमसी की, लगातार कार्रवाई हो रही है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि बिना बातचीत के बात बनेगी नहीं। ये देखिए, यहाँ बरसाती तो हट गई है, यहाँ पे शेड भी नहीं है, बरसाती भी नहीं है, लेकिन ये जो बाहर आकर कपड़े बेचने का जो काम है ये नहीं जा रहा है। एनडीएमसी वाले आते हैं, आप लोग अंदर कर लेते हैं। क्यों? एनडीएमसी वाले आते हैं तब अंदर कर लेते हो। जी 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 बिल्कुल बात। हाँ, और फिर बाहर ले आते हो। अरे वो इसलिए तो कर रहे हैं कि आप लोग बाहर ले आते हो, लोगों के चलने के लिए जगह नहीं बच रही है। सही कह रहे हैं जी। सही कह रहे हैं, तो फिर अंदर क्यों नहीं कर लेते हो? देखो, हम लोग अगर बाहर लगाएंगे नहीं तो भाई कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे यार। हम लोग किराया भी देते हैं, उसके बाद भी नहीं लगने दे रहे हैं। अच्छा, किराया किसको दे रहे हैं? किराया दुकान वाला लेता अच्छा, है। जिसकी दुकान के सामने आप लगा रहे हैं। हाँ, वो किराया लेता है, उसके बाद एनडीएमसी वाले भी पैसा लेते हैं, लगे या ना लगे वो पैसा लेने आते हैं। हर हफ्ते पैसा ले जाते हैं। नहीं तो क्या, अगर एनडीएमसी वाले पैसा ले जा रहे हैं? एनडीएमसी वाले पैसा ले जाते हैं, पुलिस का भी जाता है और तभी भी नहीं लगने दे रहे हैं। उसके बाद छतरी उतरी सब तोड़ दी हैं। अच्छा, वो पैसा भी ले जा रहे हैं फिर भी हटा रहे हैं आप लोगों को? हाँ, और लगने भी नहीं दे रहे हैं। हम लोग अगर नहीं लगाएंगे तो कमाएंगे खाएंगे क्या भाई? घर कैसे चलेगा? तो महीने का कितना तो आपको दुकानदार को देना होता है? कितना एनडीएमसी को, कितना पुलिस को? पुलिस का तो जो हफ्ता जाता है वो तो सभी लोग लेते हैं। अच्छा, हाँ, टोटल नहीं पूरी मार्केट हैं? टोटल नहीं है, कितना जाता है अपना जो जितना देता है। अच्छा, हाँ, सबका हफ्ता अपना बंदा होता है। अच्छा भाई, ये बता दूं मैं, ये इनका क्लेम है। हालांकि ये एक बहुत आम धारणा है कि इस तरह से ही होता है, लेकिन मैं इसको कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये इन्होंने क्लेम किया है ये वाला। ठीक है, हाँ, आप कुछ बोल रहे थे? और उसके बाद नहीं लगेगा तो क्या करेंगे भाई? क्या करेंगे? कहाँ से कमाएंगे खाएंगे? ठीक है। नहीं तो बरसाती लगाई थी ना उसके बाद में, जब शेड टूट गए थे ये, तो बरसाती लगाई थी ना, बरसाती पर हैं? वो भी हटवा दिए। तो धूप में ही बेच रहे हो वैसे फिर? और क्या करें, देख रहे हो आप। इस समय तो खैर मौसम थोड़ा फिर भी ठीक है, लेकिन अगर वैसे नॉर्मल हो जाए इस समय पर तो खड़ा होना मुश्किल है, लेकिन बेचते ही होंगे, करते ही होंगे। क्या करें, मजबूरी है, क्या करें। ठीक है, अब देखो मैं आगे दिखाता हूँ आपको दिक्कत कहाँ होती है। दिक्कत तब होती है कि अब ये देखिए, ये सड़क है चलने के लिए, पब्लिक के लिए। अब यहाँ तक जो है दुकान देखिए कहाँ पर है, और ये देखिए सामान बेचने के लिए कहाँ पर आए हुए हैं। ठीक उसी तरफ देखिए दुकान कहाँ पर होंगी, और ये कपड़ा देखने कहाँ बेच रहे हैं कहाँ पर। तो पब्लिक के लिए जो स्पेस है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो ये एनडीएमसी की दलील होगी, मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन एनक्रोचमेंट वो इसलिए कह रहे हैं कि भाई इस तरह से आप पब्लिक स्पेस जो है उसको एनक्रोच कर लेते हैं। अब देखिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, इधर देखिए, यहाँ कपड़े बेचे जा रहे हैं, दुकान अंदर है। दूसरी तरफ देखिए कि इधर आइए,
यहाँ पर कपड़ा बेचा जा रहा है, दुकान अंदर है, देखिए कितना अंदर है, ठीक है। तो इसलिए और पब्लिक के चलने के लिए देखिए दो चार कदम का ही स्पेस है, बस इतने में ही पब्लिक चलती है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर भीड़ भी लगती है। भीड़ तो हालांकि वैसे भी होती है, पॉपुलर मार्केट है। अब दुकानदारों की ये शिकायत है कि भाई हम पैसा भी दे रहे हैं। अच्छा, ये मार्केट सस्ता इसलिए है, सस्ते कपड़े का बाजार ये सरोजनगर इसलिए भी है कि इस तरह से यहाँ पर खड़े होकर कपड़े बेचे जाते हैं, वरना अगर इस तरह से ही दुकानों और शोरूम में बेचे जाएंगे तो फिर कपड़ों का रेट कुछ और होगा। अभी देखिए दुकान कहाँ पर है और यहाँ कहाँ पर आके बेच रहे हैं। क्यों भाई, इसी को ही तो वो बोल रहे हैं कि अतिक्रमण कर रखा है, फिर भी आपने बाहर लगाई हुई है। तो आना जाना लगा रहता है सर, हैं? आना जाना लगा रहता है। वो आते हैं फिर अंदर कर लेते हैं। जब वो आते हैं अंदर कर लेते हैं। डर वर नहीं लगता है? जब आते हैं सब हटाते हैं। हम तो अकेले थोड़ी बैठे सरोजनगर में, हैं? अकेले थोड़ी बैठे सरोजनगर में, पूरी दुनिया लगा रखी है। एक ये भी बात होती है कि यहाँ पर सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ा ही है। जो हो रहा है सबके साथ हो रहा है, हमारे साथ ही नहीं हो रहा है ये। नहीं, पर आप ये भी तो देखो वो बात आपकी ठीक है कि सबके साथ हो रहा है, लेकिन है क्या कि आपने पब्लिक स्पेस जो है वो घेर लिया है। पब्लिक के चलने के लिए देखो कितना कम स्पेस रह गया है। अभी तो बहुत स्पेस है भाई साहब, पहले तो वो हालत था कि बंदा थूक भी नहीं सकता था यहाँ पर। आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से आए सर? मैं तो भैया राजस्थान से हूँ। हैं? राजस्थान से आए हो? अच्छा, ये स्पेस का आपको लगता नहीं ये वाली समस्या है स्पेस की यहाँ पर? स्पेस की भैया यहाँ समस्या नहीं है, ये तो स्पेस बहुत है। अगर देखा जाए तो कई जगह तो स्पेस ही नहीं है। हाँ, यहाँ तो स्पेस बहुत है, स्पेस बहुत है। मार्केट के अंदर हाँ, काफी स्पेस है इसमें तो। नहीं काफ़ी स्पेस तो है। एनडीएमसी जो कार्रवाई कर रही है वो इसलिए कर रही है कि भाई इतना स्पेस जो है ये घेर लेते हैं, पब्लिक के चलने के लिए स्पेस नहीं बचता है। भैया अगर ये दुकानदार घेरेंगे नहीं, जगह नहीं घेरेंगे तो कोई और आके बैठ जाएगा। ओह, कहते तो सही है दुकान वाले, हाँ, जो उस दिन आपके इंटरव्यू वगैरह में दिखाया गया था दुकानदार का, बिल्कुल सही दिखाया गया था। अच्छा, अगर ये दुकान वाले नहीं लगाएंगे तो कौन लगाएगा? हाँ, दुकानों के आगे आगे कब्जा कर लेंगे। आज जिन्होंने कब्जा कर रखा है उनसे नहीं हटवा पा रहे तो इनसे क्या करेंगे? ये सबसे बड़ी बात तो ये होती ये है बड़ी ना। बात लगी आपने। ठीक है, क्या करेंगे? बहुत शुक्रिया जी। आपकी दुकान है जी? किस चीज़ का? ठीक है, आगे चलिए जी। ठीक है, आप लगाना कंटिन्यू रखेंगे। नहीं, पर पिछले हफ्ते भर से एनडीएमसी वाले रोजाना आ रहे हैं ना? हाँ, डेली आ रहा है वैसे। मैं तो अभी भी देखा था, कोई आए थे और सामान अंदर ले लेके भाग रहे थे। डेली आ रहे हैं। ठीक है, पर बरसाती हटवा दी है यहाँ सारी। छतरी हटाई है बस। हाँ, छतरी पहले शेड हटवाए थे, फिर वो जो बरसाती लगा ली थी टेम्परेरी वाली वो हटवाइए फिर। वो भी हटाई। हाँ, ठीक है। अच्छा, आप बताइए, ये इस तरह के सड़क पर आकर इस तरह का माल ना बेचें तो 100 150 का माल जो है लोग यहाँ से कैसे खरीदेंगे? इतना सस्ता कपड़ा यहाँ मिलता है और अच्छा कपड़ा मिलता है यहाँ पर। इस समय बाजार पूरे शबाब पर है, अच्छी खासी भीड़ है। देखिए सब कुछ ही मेन उस पर आए हुए हैं, दुकान के बाहर खूब लग रहे हैं। ये भी अच्छा, ये भी तय है, जैसे अब यहाँ पर इन्होंने ये लगा रखा है, ये इनके लिए जगह नहीं होगी ये वाली, लेकिन लगा रखी है। अच्छा, दो बातें हो जाती हैं मन में। एक तो ये कि हाँ ये अतिक्रमण तो है, लेकिन फिर बात आती है, अरे भाई अगर हर किसी के पास दुकान होती नहीं है, बहुत से लोग ऐसे भी बैठते हैं, तो अगर ये सब हटवा दिया जाएगा तो गरीब कहाँ जाएगा? अब देखो ये जो हैं ये हाथ में लेकर ही यहाँ पर खड़े होकर बेच रहे हैं। अब कहने लग जाओ कि आपने जो पब्लिक स्पेस घेर लिया तो बताइए फिर कैसे बात बनेगी? ये आदमी अपना घर कैसे चलाएगा? मतलब आप कह दीजिए कि फिर तो सारे अतिक्रमण कर लीजिए। बहुत से लोग ये भी कहते हैं ठीक है आप इन्हें अपने घर में ले जाओ। ठीक है, मैं अपने घर में क्यों ले जाऊँ? ये इस देश के नागरिक हैं भाई, वोट देते हैं। ठीक है, नेता इनसे वोट लेते वक्त तो जो है कह देते हैं हाँ जी जो आप कहोगे सब कुछ कर देंगे, चांद पे जाना चांद पे भी आपको पहुंचा देंगे, और उसके बाद में फिर जो है आपको जो है कानून बताया जाता है कि कानून ये है। देखिए वो तो अतिक्रमण था, वो अतिक्रमण हट गया है। अच्छा देखिए पुलिस भी घूम रही है यहाँ पर। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, यहाँ सारे में बरसाती लगी हुई थी। पहले शेड थे जो 17 और 18 तारीख को तोड़े गए, उसके बाद में यहाँ पर बरसाती लगाई थी धूप और बरसात से बचने के लिए, लेकिन वो भी जो है एनडीएमसी ने हटवा दी है। और अब जो है लेकिन
वही मैंने कहा ना, दुकानदार जो हैं अपने काम से मजबूर हैं कि अगर वो बाहर नहीं आएंगे, बहुत से लोग तो यहाँ ये किराया दे के जो है काम चला रहे होते हैं, तो ये किराया देकर जो जिस जगह पर खड़े हुए हैं, ये असल में इनकी दुकान है, अघोषित दुकान है, तो यहाँ नहीं खड़े होंगे तो दुकानदारी कैसे चलेगी? क्यों भाई, एनडीएमसी की सख्ती बहुत चल रही है। हाँ जी, अभी मैं थोड़ी देर पहले आया था, देखा था एनडीएमसी वाले आए, सामान आप लेकर अंदर भाग गए। अंदर भागना पड़ता है भैया, नहीं तो लेके चले जाते हैं। तो कैसे आप यहाँ पे किराया दे के खड़े होते हैं? हाँ जी, देखिए ये मैंने बताया ना, और जो दुकानदारों का कहना है कि अगर हम खुद नहीं खड़े करेंगे तो कोई और हमारी स्पेस पर कब्जा कर लेगा। हाँ जी। हाँ, तो क्या रोजाना आ रहे हैं एनडीएमसी वाले? एनडीएमसी में मतलब जो आते हैं कमेटी वाले जो बोलते हैं? हाँ आ तो रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी आए थे ना यहाँ। हाँ, नहीं रोजाना आ रहे हैं या एक एक दो दिन में, तीन दिन में? डेली आते हैं। अच्छा, मैं सोमवार को आया था, तब यहाँ पर ये नीले रंग की देखो ये बरसाती लगी हुई ऊपर, तो ये उसी दिन हटवाई है या उसके बाद हटवाई है? उसी दिन हटवा देते हैं, डेली आते हैं, डेली हटवा देते हैं। डेली चल रहा है? हाँ, डेली चल रहा है पंगा। ठीक है। देखिए जी, अब बताइए, इसमें समझ नहीं आता दोष किसका बताएं, इसे अतिक्रमण बताएं या इसे मजबूरी बताएं, या ये कहें कि जनसंख्या ज़्यादा है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो करेगा ही। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक स्पष्ट राय इस पर बना लेना ये आसान काम नहीं है। और अगर ये ऐसा ही है, अगर ये ऐसा ही है तो चुनाव के दौरान जो है डंके की चोट पर नेताओं को बोलना चाहिए, हम आएंगे तो जहां भी अतिक्रमण है, कोई एक भी जरा सा अतिक्रमण है, उसको हम हटवाएंगे। अच्छा, व्यापारियों का ये भी कहना है कि सख्ती इतनी ज़्यादा हो गई है कि उनके ऊपर एफआईआर कराई गई है। रंधावा साहब हैं, यहाँ सरोजिनी नगर मिनी मार्केट के प्रधान हैं, इनसे मैं पिछली बार भी बात करी थी, साथ में व्यापारी लोग हैं। आजिए, एक मिनट आजिए भाई, इतने पहले एक बार दिखा दो जरा 360 डिग्री। आज खूब भीड़ है सरोजिनी नगर में। कैसे हैं सर? ठीक है जी, सब बढ़िया आएगा। सुना है सख्ती बहुत कर दी? बहुत ज़्यादा, थोड़ी बहुत भी नहीं, बहुत ज़्यादा। और ये सख्ती जिसलिए हुई है वो काम तो कर नहीं रही एनडीएमसी, हाँ। बस दुकानों के ऊपर ये लोगों का ठीक है, मैं इनका जोर चल रहा है। आपका पक्ष में बाद में सुनूंगा। अभी जैसे मैं मार्केट में घूम के आया, तस्वीर लगभग वही है। वो आपके शेड या फिर बरसाती इसलिए हटा रहे हैं कि भाई इस तरह से दुकानें ना लगे, पर पूरे मार्केट में जो है दुकानें इस तरह से लगी हुई हैं कि दुकान कहीं है और आप लोगों ने आकर जो है ये सामान जो है, ये कपड़ा जो है वो बहुत आगे बेच रहे हैं। तो पब्लिक का जो चलने का स्पेस है वो तो बहुत ही कम रह जाता है। अरे क्या बात कर रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा? ये देखिए कितना 60 फीट का ये आगे रास्ता। आगे की बात कर रहा हूँ। आगे का वो ठीक है, 60 फीट के रोड हैगा। हाँ। ये 2-2.5 फीट हम लोग आगे हैं और हम लोगों का थड़ा है, और ये एनडीएमसी ने बना के दे रखा हैगा। अच्छा, आज से नहीं बना हुआ, 40 साल से एनडीएमसी ने खुद 2-3 बार एनडीएमसी के चेयरमैन साहब जो है हाँ। यहाँ पे दौरा कर चुके हैं, उनको भी हम लोगों ने दिखाया। एक्चुअली हम लोगों की 8x8 की दुकान है, अच्छा। छोटी दुकान है। अगर इधर नहीं आएंगे तो फिर हम अंदर दुकान ही बंद करनी पड़ेगी। पर बहुत से लोग बता रहे हैं कि वो जो बाहर खड़े हुए हैं वो किराया दे के जो है अपनी एक तरह से दुकान चला रहे हैं, दुकानदार को किराया दे रहे हैं उसका। अब ये तो खैर जी वो फ्री होल्ड दुकानें हैं। अच्छा। वो कुछ भी कर सकते हैं। हम अच्छा। तो लाइसेंसी हैं एनडीएमसी के। अच्छा। किराएदार हैं। अच्छा, तो हम लोग तो खुद ही कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हैगा कि भाई ठीक है। पर वो 2-3 फुट वो जो आप दुकान के बाहर का बता रहे हैं ना, मतलब मुझे सही गलत का नहीं पता है इसमें मामला क्या है, कानून क्या कहता है, लेकिन मैं पालम में गया था, वहाँ लोगों की दुकान के बाहर जो है ये जो थड़े आप बोल रहे हो ना, या चबूतरा जिसे हम बोलते हैं, या सीढ़ियाँ जिसे बोलते हैं, सब पे जो है बुलडोजर चला हुआ था और खूब मलबा ही मलबा था वहाँ पर। नहीं, अब देखो जी दिल्ली शहर में क्या हो रहेगा। हमें तो ये जो नई सरकार आई है दिल्ली सरकार, हाँ। बहुत ज्यादा उम्मीदें थी और अभी भी करते हैं उम्मीद हाँ। कि अच्छा ही होगा। पर गरीबों को, छोटे दुकानदारों को इस तरीके से तंग करना हाँ। ये ठीक नहीं हैगा। और जो हमारी सीएम बनी है वो तो सुना बड़ी सुलझी भी हैं। हाँ। और उनके जो साथी हैं वो भी सुलझे हुए हैंगे। पर अभी दिक्कत ये है कि हम लोग परेशानी में, तो हमारे जो विधायक साहब हैंगे प्रवेश वर्मा जी, वो बाहर गए में हैं। हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं बांसुरी जी, हाँ। वो भी फॉरेन में हैंगी। तो मेरा ख्याल 29 तारीख तक वो आ जाएंगे। हालांकि हमने सीएम साहिबा को अप्रोच करी है, हाँ। पर वो लोग बिजी चल रहे हैं, तो कह रहे हैं 30 को या 1 तारीख को आपसे हमारी बातचीत हो जाएगी। अच्छा, अब यही हैगा कि इस तरीके की हरकतें नहीं होनी चाहिए। दिल्ली शहर है, नई दिल्ली है, सरोजिनी नगर मार्केट है ये, और दिल्ली का दिल है ये। हाँ। यहाँ पे कहाँ से लोग
आते हैं कि कोई दिल्ली अगर घूमने भी आ रहा है, टूरिस्ट भी आ रहा है, वो भी यहाँ पे शॉपिंग करने आता हैगा। 1 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री का घर है, आधा किलोमीटर दुनिया की सारी एम्बेसियां हैं, हाँ। जितने फॉरेनर्स हैं वो सारे आते हैंगे। तो इसका मतलब ये थोड़ी हैगा कि भाई आप इतना वो करें। और ये मार्केट अब से नहीं है, हाँ। 1952 से चली आ रही हैगी। हाँ। जो रिफ्यूजी जो पाकिस्तान से आए थे उन लोगों को रिहेबिलिटेशन के लिए नीचे दुकान ऊपर मकान दी थी। अच्छा। धीरे धीरे ये डेवलप करने लगी हैगी। तो इसका कभी विनय मार्ग क्या होता था, विनय मार्केट था ना हमारे, विनय मार्ग के नाम पर। हाँ जी, अच्छा। विनय थाना। आज की डेट में भी आप घूमो तो विनय नगर थाना नजर आएगा। अच्छा, वो बताइए कि थोड़ा बाहर को आ जाइए, थोड़ा ग्राहक परेशान हो रहे हैं, आज थोड़ा क्राउड ज़्यादा है। अच्छा, FIR आपके ऊपर कराई है? ये मेरे ऊपर का है। मैं श्रीनगर मार्केट का जनरल सेक्रेटरी। क्या नाम है आपका? नितिन भाटिया। हाँ, क्या हुआ? एक्चुअली एक शॉप कीपर क्या है, दुकान के अंदर से सामान खींच रहे थे। अच्छा। NDMC वाले। तो मैंने एक मिनट बता दूं, होता क्या है कि NDMC वाले आते हैं और अपनी कार्रवाई करते हैं, जो बाहर दिखता है उस पर कार्रवाई करते हैं। तो उसी के तहत ये बता रहे हैं कि NDMC वाले आए तो शॉपकीपर ने अपना सामान जो है वो अंदर रख लिया होगा। तो उसी दौरान वो जो NDMC वाले थे, इनका कहना है वो सामान खींच रहे थे उस शॉपकीपर का। सही कह रहा हूँ? अंदर से। हाँ। अंदर से उसका सामान अंदर था, तो जबरदस्ती उसका सामान अंदर से खींचा। हाँ। मैंने उसमें बीच बचाव करा कि सामान अंदर जाने दो। मैंने आपको वीडियो भी भेजूंगा, उसमें दिखाऊंगा कि मैंने हाथ रखे कि कोई किसी प्रकार के, क्योंकि सरकारी काम है। हाँ। अनपढ़ गवार लोग होते हैं जो लेबर है, यूपी बिहार से आते हैं। हाँ। अगर किसी प्रकार का कोई हाथ वाथ छोड़ दे तो वो उसके ऊपर सारी चीज देखनी पड़ती है। तो हाँ। मैंने बीच बचाव कराया और बीच बचाव का देखा तो अरे, एक मिनट, नतीजा मेरे ऊपर हो गया। अच्छा, एक मिनट आप अपनी बात कह लीजिए। अनपढ़ गंवार मत बोलिए, कुछ ये बोलिए कि कम पढ़े लिखे, कम समझ होती है, ऐसे बोल लीजिए। हाँ जी, जो कम पढ़े लिखे होते हैं, अगर हम उनको समझाएंगे नहीं, ये चीज सिखाएंगे नहीं, तो वो तो ऐसे कोई भी किसी के ऊपर कर सकता है। इसमें मैंने बीच बचाव कराया। हाँ। बीच बचाव कराने का ये नतीजा है कि देख लीजिए मेरे ऊपर FIR हो गई कि सरकारी काम में बाधा डाली है। सरकारी काम में बाधा ये है, और सरकारी काम में आप देख रही हैं G एवेन्यू D एवेन्यू सब चीज लगा हुआ है। हाँ। और पूरी कार्रवाई सिर्फ दुकानदारों के लिए है। हाँ। और आप कहीं भी घूमिए, ये हाथ में बेच रहे हैं, 2000 से ज्यादा बंदे हैं ये अच्छा। जो हाथ में लेके बेच रहे हैं। हाँ जी, 2000 बंदा है ये माफिया पूरा। इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, सिर्फ दुकानदारों के ऊपर कार्रवाई है और कुछ नहीं है। ये सब मिली भगत है। NDMC इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट और जो हमारे डायरेक्टर हैं। हाँ। और जो यहाँ के इंस्पेक्टर हैं, उनका नाम भी नितिन ही है। अच्छा। ये सब उनकी मिली भगत से हो रहा और किसी की मिली भगत से नहीं हो रहा। अच्छा, ये NDMC का पक्ष अभी जिस समय हम रिपोर्ट कर रहे हैं अभी हमारे सामने नहीं आया है, लेकिन आप किसी दूसरे का सामान बचा रहे थे, आप ये कह रहे हो? मैं दूसरे का सामान बचा रहा था। ये उसकी FIR मेरे ऊपर FIR की गई है। ये अच्छा, ये मेरे ऊपर FIR की गई है। ठीक है, तो मैं अलग से दिखा मैं आपसे दूंगा। अलग से दिखा दूंगा मैं। हाँ। कि हाँ जी, एक नाखून लगा है जी। लोगों लड़कियों से छेड़खानी हो जाती है, लड़कियों के गर्ल्स के रेप हो जाता है, तो उनके ऊपर FIR नहीं होती। हाँ। एक नाखून के ऊपर FIR कर दीजिए उन्होंने। हाँ। अगर दिल्ली पुलिस चाहती तो वो बैठा के पूछती, हाँ जी आपने क्या करा, पक्षपात देती है तो सारी सॉल्व कराती है। ये थोड़ी है कि 3 बजे झगड़ा हुआ है 19/5 को और रात को 11 बजे FIR कर रहे हैं, 12 बजे FIR कर रहे हैं। अच्छा, ये क्या मतलब है? क्योंकि ये है कि मैं मार्केट का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हाँ। मैं क्या नाम है, जो भी अनऑथराइज्ड कोई चीज़ लगती है उसके लिए मैंने कोई कंप्लेंट करी है या कुछ करी है कि चीज़ें रास्ते आने जाने के लिए गाड़ियों की जगह नहीं होती, वो हाँ। फ्री रहे, ट्रैफिक फ्री रहे, उसके लिए मैंने करा, तो मेरे के ऊपर ही ये नतीजा डालते हैं। तो अब रास्ता क्या निकलेगा? ये तो मतलब वो उनकी सख्ती चल रही है NDMC की। उनका कहना है कि भाई आप एनक्रोच कर ले रहे हैं और वो उसके लिए सख्ती कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम जो है अपना बचाव कर रहे हैं तो हमारे ऊपर FIR कर दे रहे हैं। रास्ता क्या निकलेगा? कौन निकालेगा रास्ता? रास्ता सरकारें ही निकालेंगी। हाँ। और NDMC के डिपार्टमेंट के निकालेंगे, जो सेक्रेटरी तारिक तोमस जी हैं वो निकालेंगे। अच्छा। और दिल्ली पुलिस के हैं, SHO हैं, ACP है, DC हैं, वो निकालेंगे। वो देखेंगे क्या करना है यहाँ का। ठीक है, लेकिन फिलहाल FIR हो गई है आपके ऊपर? FIR हो गई है। अगर वो हमारी नहीं सुनवाई करेंगे, हम भी क्रॉस FIR करेंगे। मैंने भी कंप्लेंट दे रखी है, लेकिन मेरी FIR नहीं हुई है वहाँ पे। अच्छा, आपने काहे की दी है कंप्लेंट? अगर क्या नाम है, मेरे पे FIR हुई है। हाँ। तो उन्होंने मेरे पे धक्का मुक्की हुई, तो मेरे ऊपर भी तो हाथ उठाया है ना। अच्छा। तो मैं भी तो FIR के लिए दूंगा। उन्होंने मेरी FIR एक्सेप्ट ही नहीं करी है उन्होंने अभी।
और 1 महीने पहले कई वेंडर मेरी दुकान के सामने आके उन्होंने हल्ला भी मचाया है, मेट्रो वाले, वो अनऑथराइज्ड हैं। अच्छा, उनके ऊपर मैंने बोली उनके ऊपर FIR करें। दो जो 150 बंदा लेडीज आई थी, बच्चे आए थे, उन्होंने मेरी दुकान के ऊपर वो करा है, हाँ। तो उसकी FIR नहीं हुई। हम्म, मतलब बीच बचाव कराने का नतीजा है कि FIR कर दो जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। थोड़ा और घुमा दूँ आपको। देखिए ये तो खैर ऐसे ही चलेगा, बिना इस चीज़ के सरोजनी नगर मार्केट की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। बड़ा अजीब सा लगेगा, बोरिंग सा मार्केट भी लगेगा। यहाँ थोड़ी छाँव है, पर ये देखिए बरसाती जो है सब पे हटवा दी है। ये इस दुकान के शेड के ऊपर बुलडोज़र चलाता ही तो देखा ही था। जैसे एक समुंदर होता है ना, समुंदर के अंदर एक अपनी व्यवस्था होती है, बहुत से प्राणी, जीव जंतु, ये इनका जीवन चलता है। ऐसे ही एक मार्केट होता है। मार्केट के अंदर केवल जिसकी दुकान है वही नहीं होता, केवल ख़रीदार नहीं होता, बल्कि रेहड़ी पटरी लगाने वाले भी होते हैं, घूमते फिरते लोग भी होते हैं जो अपने कंधे पर या अपने गले में जो है एक बैग डालकर अपना सामान बेच रहे होते हैं। या जैसे इनको देखिए क्या बेच रहे हैं, टॉप्स है जी। इस तरह से पूरी व्यवस्था एक सरोजनी नगर के अंदर होती है। ठीक है आप कर लीजिए, सॉरी ठीक है, ऐसे खड़े होकर भी सामान बेचते मिल जाएंगे आपको, सभी तरह के मिल जाएंगे। तो सबके लिए सोचना पड़ता है, केवल ये नहीं कह सकते कि ये सिस्टम ऐसे ही चलेगा या वैसे चलेगा। ज़रूरी है, जैसे मैंने पहले कहा था, ज़रूरी है कि NDMC के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर व्यापारियों से, सभी जो अलग अलग पक्ष हैं उनसे बात करें और उनको बताएं, समझाएं कि भाई व्यवस्था बनानी है तो ऐसे बनेगी। उसमें आप सख्ती कीजिए, बिल्कुल कीजिए बातचीत करके, और फिर नहीं माने तो फिर तो बिल्कुल आप कार्रवाई कीजिए। लेकिन खाली एक तरह से ये करना, एक तरफ से अधिकारी आ रहे हैं, हो ये रहा है, मजाक से ज़्यादा हो रहा है कि एक तरफ से NDMC वाले आते हैं, दुकानदार जो अपना सामान अंदर कर लेते हैं, फिर वो चले जाते हैं, फिर अपना सामान वो बाहर निकाल लेते हैं। इससे क्या हासिल होगा? तो बातचीत ज़रूरी है। जब बातचीत होगी तभी एक सिस्टम बन पाएगा। जब सिस्टम बन पाएगा तो वो चल पाएगा, और जब चलेगा तो ये मार्केट जो है, जो पहले से ही बहुत प्रसिद्ध है, ये और प्रसिद्ध हो पाएगी। जब व्यवस्था अच्छी हो जाती है तो प्रसिद्धि अपने आप ही मिल जाती है। सरोजनी नगर मार्केट से, दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।